कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। गौरी शंकर भगवान की जय। भगवान शंकर कैलाश पर्वत पर मैया पार्वती के साथ जो है अति ही शोभायमान हो रहे हैं। जटा मुकुट सुरसरित सिर लोचन नलिन विशाल नीलकंठ लावण्य निधि सोहे बाल विधुभाल। जटाओं का मुकुट है, सिर पर गंगा जी विराज रही हैं, विशाल नेत्र हैं, नीला कंठ है और बाल चंद्र मस्तक पर विराज रही हैं। बैठे सोहे काम रिपु कैसे धरे शरीर शांत रस जैसे। यदि शांति रस का मूर्त रूप में दर्शन करना है तो इस झांकी का दर्शन करें। पार्वती भल अवसर जानी, पार्वती जी ने यह सुनहरा अवसर पाया कि स्वामी जी बिल्कुल शांति मूर्ति बने हुए बैठे हैं। गई शंभु पहे मातु भवानी, भगवान शंकर के पास जाती हैं तो भगवान शंकर बड़े आदर के ही साथ जो है उनको वामांग में आसन देते हैं। जानु प्रिया आदरयति कीन्हा, वाम भाग आसन हर दीना। क्योंकि सती के रूप में जो है भगवान शंकर उनको सती रूपधारी में सन्मुख आसन दे चुकी थी। सन्मुख शंकर आसन दीना। और इतनी तपस्या, इतनी कठिनाई, इतनी धैर्य और परीक्षा के उपरांत जो है आज वह पार्वती जी का रूप धर करके और वह पुनः वाम आसन को प्राप्त कर पाई हैं, जिस कारण से उन्हें यह सारी विपदाएं भोगनी पड़ी। मन में जो संशय हुआ तो उसी संशय को दूर करने के लिए आज अवसर पाकर के और भगवान शंकर से वही लोक कल्याणकारी कथा को सुनना चाहती हैं। पार्वती जी अनुरोध करती हैं भगवान शंकर से कि कथा जो सकले लोकहितकारी, सुई पूछन चहे शैली कुमारी। भगवान शंकर अत्यंत ही प्रसन्न हो जाते हैं और वह पार्वती जी को धन्य धन्य करने लगती है। धन्य धन्य गिरिराज कुमारी, तुम समान नहीं को उपकारी। हे हिमालय की पुत्री, आपके पिता धन्य हैं जिन्होंने ऐसी पुत्री को जन्म दिया कि जो आज लोक कल्याणकारी कथा को श्रवण करना चाहती हैं। तो पार्वती जी के द्वारा जो शिव जी से प्रश्न किए गए तो
उनके मन में अभी भी थोड़ा सा भ्रम बना हुआ है। वह पूछती हैं कि हे प्रभु, तुम पुनि राम राम दिन राती, सादर जपहु अनंग अराती। आप दिन रात जो है राम 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 जपते रहते हैं। तो हे प्रभु, मैं पूछना चाहती हूँ कि वही राम हैं महाराज दशरथ के, सोई अथवा कोई दूसरे राम हैं? प्रभु सोई राम की अपर को, दूसरे कोई राम हैं जिन्हें आप जपते हैं, अथवा दोनों राम एक ही हैं? मेरी मति में यह भ्रम है और इस भ्रम को दूर करने के लिए आप कथा सुनाइए। भगवान शंकर यह सुन करके और जो उन्होंने राम जी और निर्गुण ब्रह्म का भेद उत्पन्न किया, उससे थोड़े असहज हो जाते हैं और वह तरह तरह की बात कहने लगते हैं। कहाई वेद असम्मत बानी, जिनके सूझ लाभ नहीं हानि, जिन्हें लाभ और हानि नहीं दिखाई देता है, वही ऐसी बात करती हैं। पार्वती जी का यह प्रश्न था कि जो निर्गुण और निराकार स्वरूप है, वही जो है राम दशरथ के राजकुमार बने, या कोई दूसरे राम हैं जिनका कि आप जप करते रहते हैं? तब भगवान शंकर उनका समाधान करते हुए कहते हैं कि दोनों अलग अलग नहीं हैं, एक ही राम है। जासु कथा कुंभज ऋषि गाई, मुनि ही जास में भगति सुनाई। और सोई मम इष्ट देव रघुवीरा, और सेवत जाहे सदा मुनि धीरा। मुनि धीर योगी संतत जिन्हें ध्याते रहते हैं, वही जो है महाराज दशरथ के राजकुमार हैं। वह वेद और पुराण जिनका की कथन करते हुए नेति नेति करते हैं, और वे बताते हैं कि बिनु पग चले सुने बिनु काना, कर बिनु कर्म करे विधि नाना। वह पार ब्रह्म परमेश्वर जो है, जो सगुण रूप रख करके और लीला करने के लिए इस धराधाम पर आता है। विप्रधेनु सुर संतित लीन मनुज अवतार। वह बिना पाँव के ही और जहाँ पहुँचना चाहता है वहाँ पहुँच जाता है। बिनु पग चले सुने बिनु काना, और बिना कानों के ही वह सबके हृदय की बात सुन लेता है, सबका वार्तालाप श्रवण कर लेता है। तब गोस्वामी जी से किसी जिज्ञासु ने प्रश्न किया कि आपके रामचरितमानस में क्या ऐसी कोई घटना घटी है कि जहाँ वह अखिल ब्रह्मांड नायक और मनुष्य रूप में अवतरित हुआ हो और उसने यह लीला दिखाई हो कि बिनु पद चले सुने बिनु काना, कि बिना पद के चला हो? तब गोस्वामी जी कहते हैं, गोस्वामी जी की तो अद्भुत रचना है। वह कहीं उनके गुणों का बखान करते हैं तो कहीं उनकी लीलाओं का बखान करते हैं। वह बताते हैं कि बाल्य लीला के प्रसंग में जब
माँ कौशल्या। एक बार जननी अनुभाए, कर श्रृंगार पलना पौढ़ाए। निज कुल इष्ट देव भगवाना, पूजा हेतु कीन स्नाना। एक बार जो है स्नान करा करके और राम जी को पलना में पौढ़ा दिया और स्वयं स्नान करके और इष्ट देव के पूजन के लिए गई और पूजा करने के पश्चात उनको नैवेद्य लगाया, भोग लगाया। और भोग लगाने के पश्चात जब वो पाकशाला में आती हैं, भोजनशाला में आती हैं और फिर वह लौट करके वहाँ जाती हैं नैवेद्य शाला में, जहाँ भगवान को नैवेद्य लगाया था, तो वहाँ जाकर के देखती हैं कि जिस बालक को वह पलने में पौड़ाई थी, वही बालक आकर के और नैवेद्य आरोग रहा है, फूंक पा रहा है। तब वह जाकर के और पालने में देखती हैं तो देखा बाल तहाँ पुनि सूता। वहाँ भी जो है सोते हुए बच्चे को पाया। और फिर आकर के और वहाँ मंदिर में देखती हैं तो वह बालक जो है नैवेद्य पा रहा था। तो उनके मन में अति भ्रम हो जाता है। यहाँ वहाँ दोई बालक देखा, मति भ्रम मोर कियान विशेखा। वहाँ जो है उनको मति भ्रम हो जाता है कि ये दोनों बालक एक ही हैं, एक यहाँ है एक वहाँ है। भगवान जो है मुस्कुरा करके माया फैला देते हैं और उनको दिखरावा मातहि ये अद्भुत रूप अखंड और रोम रोम प्रतिराजे कोटि कोटि ब्रह्मांड। इस प्रकार से भगवान जो है इस राम रूप में भी यह लीला उन्होंने दिखाई है। बिनु पद चले, बिना पैरों के ही वो चल करके पालने में से और नैवेद्य पाने के लिए पहुंच जाते हैं और जहाँ नैवेद्य पा रहे हैं तो फिर पालने में पहुंच जाते हैं। तो इस प्रकार से बिनु पद चले। और जो है अगले प्रसंग में सुने बिनु काना की लीला किस प्रकार से रामचरितमानस में गाई गई है, यह श्रवण करेंगे। बोलो सियावर रामचंद्र की जय।